हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। क्लास 12th, आई होप सबकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों कराई थी। ठीक है, आज मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। मौका लगा तो इसी के अंदर मैं कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर दूंगा एक अच्छा सा, नहीं तो आज के लेक्चर में फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो आज हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी बुक में भी है। देखो क्या है वो फॉर्मेट, क्या कहती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रिवाइज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफाइन फाइनेंसिंग एक्टिविटी किस बिहाफ पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ एन इंटरप्राइज आर दोज एक्टिविटीज़ that result in change in the size and composition of owner capital, including equity and preference share capital in the case of company. फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक इंटरप्राइजेस की वो एक्टिविटी है, एक कंपनी की वो एक्टिविटी है जो क्या रिजल्ट देती है, रिजल्ट में क्या चेंज लाती है। ठीक है, उस कॉम्पोजिशन, उस ऑनर के कॉम्पोजिशन के अंदर, उस पूरे फाइनेंसिंग ईयर के अंदर चेंजेस लाती है, चाहे वो इक्विटी शेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड हो, इन द केस ऑफ कंपनी, एनी काइंड ऑफ कंपनी। ठीक है, एंड बोरोइंग ऑफ इंटरप्राइजिंग। इट इंक्लूड प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इसके अंदर इशू ऑफ शेयर्स आ जाते हैं, कुछ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रीपेमेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसीव्स एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द अबव आइटम्स आर शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें आपकी किस में शो हो जाती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो की जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा नीचे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज़ अ सेपरेटली शोन बिकॉज इट इज़ अ यूजफुल इन एस्टिमेटिंग क्लेम ऑन कैश फ्लो बाय लैंडर ऑफ फंड इन फ्यूचर। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये सेपरेटली शो किया जाता है बिकॉज इट इज़ यूजफुल टू एस्टिमेट, हम क्लेम कर सकते हैं ईजिली ऑन कैश फ्लो, जो भी हमारा कैश फ्लो हुआ है उसके ऊपर हम इजीली क्लेम कर सकते हैं बाय अ लैंडर ऑफ फंड्स इन फ्यूचर। इन फ्यूचर हम कभी भी उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो, ये सारी आपकी थ्योरी है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आपकी मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने बता दी कि आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती है और क्यों ये यूज़फुल है। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट ये है कुछ कि वैन शेयर्स और डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, जब आपके शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं एट प्रीमियम बेस पे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज टोटल कैश रिसीव फ्रॉम द इशू। तो वो टोटल कैश जो रिसीव होता है ना, जो इशू किया गया होता है, वो जो रिसीव किया जाता है, टोटल अमाउंट जो होता है वो किया जाता है। वो क्या होता है, नॉमिनल यानी फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम, दोनों को प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट ही शो किया जाएगा। इंक्रीज इन अंडर राइटिंग कमीशन, ये जो है स्टेटमेंट है, मतलब एक एडजस्टमेंट है। सपोज आपने कोई कंपनी में इशू करे हैं शेयर और वो उन्हें कंफर्म नहीं है, तो वो अपने अंडर राइटर्स को देते हैं उन्हें कंफर्म करने के लिए कि क्या वो हमारा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। बट उसके बदले वो जो अंडर राइटर्स होते हैं वो कुछ कमीशन लेते हैं। ठीक है, तो अंडर राइटिंग कमीशन मीन पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन इन द रेजिंग शेयर्स कैपिटल एंड डिवेंचर। इट इज़ कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उन्हें अगर हम कमीशन दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो मतलब कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो वो कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। देखो फॉर्मेट कुछ इस तरह का है आपका। जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब जब आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी तब क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। प्रीमियम तो होगा, साथ में एक्सक्लूड क्या होगा, डिस्काउंट भी होगा। लोन रिसीव्ड, कोई भी लोन हो सकता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, बैंक ओवरड्राफ्ट से हो रिलेटेड हो, कैश क्रेडिट से रिलेटेड हो, या कोई लॉन्ग टर्म का लोन हो। यूज्ड इन का मतलब क्या होता है, यूज्ड इन का मतलब होता है जब भी आपकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, माइनस में होती है। कभी कभार क्या होता है कि दोनों ही शो करने पड़ जाते हैं और कभी कभार क्या होता है खाली एक सेपरेटली शो होता है। ठीक है, उसके अंदर पेमेंट्स आ जाएंगी हर तरह की, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड हो, चाहे रिडेम्पशन से रिलेटेड हो, सॉरी। ठीक है, चाहे फाइनल डिविडेंड हो, इंटरमीडिएट डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट पे किया हो, शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, और एंड में क्या लिख देते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इफ़ ए इज़ मोर देन बी और यूज्ड इन इफ़ बी इज़ मोर देन ए। मतलब वही मतलब है, जब ए, अगर ए ज़्यादा है बी से तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर बी ज़्यादा है तो कैश
फ्लो नहीं आएगा, कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप कि आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो बेटा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, या इसमें जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट आती हैं। तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब हमें शेयर्स दे रखे हैं 2017 में 6 लाख रुपए के, और 2018 में कितने के दिए, 8 लाख रुपए के। मतलब 17 में 6 लाख के थे और 18 में कितने बढ़ गए, 2 लाख से बढ़ गए, मतलब 8 लाख हो गया। 12% प्रेफरेंस शेयर दिए हैं कितने, 2 लाख रुपए के, बट 2018 में नहीं है। 14% डिबेंचर 2017 में नहीं है, लेकिन 2018 में हमें कितने के मिले, 1 लाख रुपए के। चलो जी, ये तो हो गया। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं कि इक्विटी शेयर वर इशूड, हमें शेयर जो इशू हुए हैं, देखो मैंने बताया ना फॉर्मेट में कि प्रीमियम इंक्लूडेड होता है जब इशू किए जाते हैं शेयर, तो प्रीमियम इंक्लूडेड जो है वो कितना परसेंट है, 15% पे। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड कितने पे हुए हैं, 5% पे। डिबेंचर जो इशू किए गए उस पर डिस्काउंट भी इंक्लूडेड होता है, तो वो कितने का है, 1% का। डिविडेंड पेड किया है ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर 24,000 रुपये का। इंटरेस्ट पेड किया है डिबेंचर पे 14,000 रुपये का। अंडर राइटिंग कमीशन मैंने बताया था अभी कि अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, ठीक है। तो अंडर राइटिंग कमीशन जो है ऑन इक्विटी शेयर, जो भी हमारा इक्विटी शेयर है उस पर कितना है, 10,000 रुपये। प्रीपेड डिविडेंड किया है, डिविडेंड पे किया है इक्विटी शेयर पे 2017 में कितने का करा, 9 लाख रुपए का, और 2018 में कितना करा, 1,20,000 रुपये का, ठीक है। तो कुछ समझ आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छा सा फॉर्मेट बना के फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये बढ़िया सा मज़ेदार सा सवाल। फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर्मेट बना लो, ये हमने बनाना है फॉर्मेट, दिख रहा है सबको। इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है, इसमें सिर्फ हमने एंट्रीज करनी है। तो ऊपर लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो तो बाद में जब तुम्हारी नीचे जो भी आपका अमाउंट आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखोगे आप, ठीक है जी। और ये होगा आपके पर्टिकुलर। चलो सवाल पे आ जाते हैं, मैं सवाल आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देखो सवाल क्या है आपका, ठीक है। अब इशू ऑफ शेयर किए गए हैं, शेयर किए गए हैं, इशू ऑफ शेयर, आप प्रोसीड ऑफ शेयर भी लिख सकते हो, प्रोसीड भी लिख सकते हो। तो हमें 6 लाख रुपए थे 2017 में, मैंने कहा था ना एक एक्स्ट्रा अमाउंट और बना लेते हैं, है ना, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो हमें करनी पड़ जाती हैं, तो वो अमाउंट हम यहाँ लिख लेते हैं। एक तो हमें 6 लाख रुपए का दे रखा है, एक हमें दिया फिर 8 लाख रुपए का बढ़ के 2 लाख से बढ़ गया। ये तो हमें अमाउंट दे रखे इश्यू ऑफ शेयर्स के, ठीक है, पर 15% क्या दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है। तो कितने का डिफरेंस आया, 8 लाख और 6 लाख के बीच में 2 लाख का। 2 लाख का 15% निकालेंगे कितना आया, 30,000। साथ में प्रीमियम प्लस कर दिया हमने, शेयर प्लस कर दिए, तो 30,000 और 2 लाख को प्लस कर दिया, कितना आ गया, तो 30,000 और 2 लाख को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 2,30,000, ठीक है। उसके बाद आपने रिडीमशन प्रेफरेंस शेयर, हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हुए, ठीक है, 2 लाख के थे, 2 लाख पे हमें कितना परसेंट दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, तो 2 लाख का 5% निकालेंगे तो आपका 10,000 रुपये हो गया, ठीक है। 10,000 हो गया, उसमें आपने 2 लाख प्लस कर दिया, तो आपका कितना अमाउंट आ गया, 2,10,000। ये आपका 2,30,000 आ गया, 2,10,000 आ गया प्रेफरेंस शेयर का। फिर डिबेंचर इशू किए हैं एट अ डिस्काउंट, कितने परसेंट डिस्काउंट, 1% डिस्काउंट। तो 1 लाख का 1% निकाला, कितना आया, 1,000 रुपये, माइनस कर दो, कितना आ गया, 99,000। डिविडेंड पे कर दिया, एज इट इज़ लिख दो, पे करा है तो ब्रैकेट में, ठीक है। इंटरेस्ट पे कर दिया हमने 14,000 रुपये का। उसके बाद आपने प्रीपेड प्रोपोज डिविडेंड है, ठीक है, प्रपोज्ड
डिविडेंड। ठीक है बच्चा पार्टी, प्रपोज डिविडेंड 2017 में हमें 90,000 दिया था और 2018 में 1,20,000। मैंने आपको बताया है, नहीं बताया, मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बताया था, जब भी आपकी प्रपोज डिविडेंड की बात होती है तो हमेशा प्रीवियस ईयर वाला लिया जाता है, ठीक है। तो 2018 का ना लेके हम किसका लेंगे, 2017 का लेंगे। तो 2017 में हमें कितने का दिया हुआ है, 90,000 रुपये का। ठीक है जी, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 तो ये माइनस में है, बाकी ये 3 प्लस में है। इन 3 को प्लस कर लो, इन तीनों को भी प्लस कर लो, उसके बाद माइनस कर दो। तो कितना आ जाता है मैं देख लेता हूँ एक बार। फिर बोलोगे जी गड़बड़ कर दी। 2,30,000 प्लस 2,10,000 फिर 99,000 माइनस 24,000 माइनस 14,000 माइनस 90,000। ठीक है, तो 24 तो देखो बेटा कितना आ गया अमाउंट आपका, 0 0 0, ये आपका 4 4 8, ये 9 और ये इसका 1 कैरी किया वहाँ पर, ये ऊपर फिर ये 10 हुआ, फिर 1 हुआ, ये आपका 4,11,000 रुपये समथिंग अमाउंट आ रहा है। आई होप कि आंसर क्लियर है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो अगर ये कहीं गलत हो, कहीं ऊपर गलत हुआ तो आप मुझे बोल सकते हो। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्रॉस चेक मैं कर चुका हूँ, एक बार और कर देता हूँ। हाँ जी, 4,11,000 बिल्कुल ठीक है, बट माइनस का, तो जो अगर माइनस का है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप कि आपको ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये वाला सवाल अच्छी तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। चलो जी, एक सवाल एक और देख लेते हैं। सवाल देखो जी, ये रहा वो सवाल। ठीक है बेटा, ये सारे हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप चाहते हो कि आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताओ। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, बट फिर भी यार तुम लोगों के लिए कुछ तो करना ही था। ठीक है, तो इसलिए 2017 और 2018 का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। शेयर कैपिटल 2,30,00,000, 12% के 3,00,000, 18 में कुछ भी नहीं। 10% के डिबेंचर, 17 में कुछ भी नहीं। 2018 में 5,00,000 के, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 1,00,000 का, और 2018 में 80,000। एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन 2:1। 2:1 के उसमें बोनस इशू करे कंपनी ने बाया कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स में जो प्रॉफिट हुआ था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 2% 2:1 जो है उन्होंने बोनस इशू कर दिए। 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड हो चुके हैं कब, 1 जुलाई को, और नए डिबेंचर इशू किए गए एट द सेम डेट एट डिस्काउंट 5%। कि जो डिबेंचर्स थे 12% क्या हो चुके, रिडीम्ड हो चुके, ख़त्म हो चुके, पर कब हुए, 1 जुलाई को हुए। लेकिन जो नए डिबेंचर इशू किए गए सेम डेट पे करे गए, पर अलाउड 5% डिस्काउंट पर। ठीक है जी। प्रपोज डिविडेंड एट 8%। हमने एक जो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, एट कितने परसेंट पे, 8% वॉज पेड, पे कर दिए। इंटरेस्ट पेड करा बैंक ओवरड्राफ्ट पर, कितना, 10,000 रुपये का। बहुत छोटा सा सवाल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी इसमें। इसको भी जल्दी से बढ़िया तरीके से करके ख़त्म करते हैं। चलो बना लेते हैं फॉर्मेट अपना। सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
पर्टिकुलर और ये आपका अमाउंट। देखो जी, इशू ऑफ शेयर, शेयर कितने इशू करे गए? 20 लाख का और 30 लाख के 17 और 18 में किए गए थे। ठीक है, शेयर्स के ऊपर कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं दी गई, तो प्रोसीड इशू ऑफ शेयर्स 20 लाख और 30,000, 30 लाख का डिफरेंस कितना हुआ? 10 लाख। इसको फिलहाल हम अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर नहीं, अंदर लिख लिया। उसके बाद 12% डिबेंचर रिडीम किए गए। ठीक है, 12% जो डिबेंचर रिडीम किए गए पर डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद। ठीक है, डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद, तो दोनों में ही हमें 2 नए डिबेंचर्स मिले हैं यहाँ पे। एक तो इशू करे गए और एक हमें पहले ही दे रखा है। तो 12% वाले जो डिबेंचर हैं उसको हम अलग से दिखाएंगे, और जो हमने नए इशू करे हैं उनको हम अलग दिखाएंगे। तो जो हमें 12% वाले दिए हुए हैं उसको तो हमने लिख दिया, 12% इशू किए गए डिबेंचर। और जो नए डिबेंचर्स आए हैं, न्यू डिबेंचर जो इशू हुए हैं, रिडीम। ठीक है, यहाँ ये रिडीम हुआ है, ये इशू हुए हैं। तो वो कितने पे हुए हैं जी? 10% वाले पे हुए हैं 5 लाख। तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? ठीक है, तो 10% कितना हुआ 5 लाख का? 50,000, जिसमें से हमने 5% हमने माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा? 47500। ठीक है जी। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड, हमने डिविडेंड पे कर दिए। कितने के पे करे प्रपोज्ड डिविडेंड? मैंने करे हैं 8% पे करें। ठीक है, हमने डिविडेंड कितने करें? 8% पे करें। तो प्रपोज्ड डिविडेंड 20 लाख का 8% निकाल दो, कितना आ गया? 1,60,000 रुपये। इंटरेस्ट पेड करा है हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पर, इंटरेस्ट ऑन पेड बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का करा है हमने? 10,000 रुपये का। इंटरेस्ट पे करा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड भी हमने पे करा है तो ये भी ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद क्या है इसमें, और क्या क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, हमें 17 और 18 में 17 में 1 लाख रुपए दिया था और 2018 में 80,000 रुपये दिया, मतलब 20,000 रुपये कम हुआ है। तो वो भी हम इसमें शो करते हैं। ठीक है, तो मतलब कितने से कम हुआ है ना, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कम हुआ है, पैसा कम हुआ है, तो माइनस करेंगे, मतलब ब्रैकेट में। सॉल्व कर दो ऐसे। कुछ बच गया? क्या बच गया देख ले ज़रा एक बार। कुछ नहीं बचा मेरे ख्याल में। कुछ बचा है, क्या बचा है? हाँ जी, ठीक है, तो कुछ नहीं बचा, सब हमने कर दिया। इशू ऑफ शेयर कर दिया, डिबेंचर्स कर दिए, नए डिबेंचर पे हमने वो कर दिया, प्रपोज डिविडेंड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन पेड बैंक ओवरड्राफ्ट कर दिया, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट जो कम हो रहा था 20,000 का वो भी कर दिया। देखो अब ये मैंने सारा कर दिया, सारे अमाउंट लिख दिए। अब इसका ये जो अमाउंट है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेशन में। और कहीं चीज़ कोई नहीं समझ आई है या कहीं आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं मिस्टेक हो गई हो तो बेझिझक मुझे ज़रूर बताना। मैं भी देखूँगा कि कहाँ मैंने गलती कर दी। जहाँ तक लगता है कि कुछ छोटा नहीं है, सब बढ़िया तरीके से हो गया है। अब बस आपने मुझे इसका ये अमाउंट बताना है कि यहाँ पे वो अमाउंट क्या आएगा, वो क्या वो प्लस में आएगा, क्या वो माइनस में आएगा। प्लस में आएगा तो मैं यहाँ क्या लिखूँ और माइनस में क्या आएगा तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ। तो देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। कोशिश करूँगा कि कॉम्प्रिहेंशन कराऊँ, बट
आप कॉम्प्रिहेंशन में आपको कल कराता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ नोट्स बता देता हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें कि देखो बहुत से बच्चों को नहीं पता कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, है ना। वो देख लो। देखो बेटा, कैश और कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश और कैश बैलेंस। किसका बैलेंस? बैंक का बैलेंस। चेक, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये तो आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आती है वो बता रही, ठीक है। देखो एक और है क्या, अगर बैंक ओडी यानी ओवरड्राफ्ट ऑलवेज हम कंसीडर करते हैं किस में, कंसीडर इन एज अ लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम एज अ लोन कंसीडर करते हैं, जो शो किया जाता है कहाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। जब भी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट से कोई भी स्टेटमेंट दे रखी होगी तो आपने उसे एज अ लोन उसे ट्रीट करना है। अब इंटेंजिबल एसेट में गुडविल की बात की जाए, अगर उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है गुडविल की, तो परचेज में बात हो रही होगी, तो वो कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में। गुडविल अगर बढ़ रही है तो परचेज की बात हो रही है उसकी, तो कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में। अगर उसकी वैल्यू घट रही है, गुडविल की वैल्यू अगर घट रही है, तो मतलब वो रिटर्न ऑफ हुआ है। गुडविल ना दो तरीके से स्टेटमेंट आती है, एडजस्टमेंट आती है, या तो गुडविल का परचेज हो रही होती है मतलब बढ़ रही होती है, या फिर गुडविल ख़त्म हो रही होती है। तो ख़त्म मतलब रिटर्न ऑफ हो रही है अगर, तो वो कहाँ आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, और इन्वेस्टिंग में वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये तो तब है जब गुडविल बढ़ेगी, तब इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगी। गुडविल घटेगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो प्लस हो जाएगी, ठीक है जी। अब एक प्रपोज डिविडेंड की स्टेटमेंट है यानी एडजस्टमेंट है, वो क्या कहती है? प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड देखो कुछ समझ आया? कि प्रपोज डिविडेंड जो है हमेशा प्रीवियस ईयर का देखा जाता है। जब डिविडेंड पे किया जाएगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाएगा, और जब डिविडेंड प्रपोज्ड होगा तो वो एनपीबीटी में प्लस कर दिया जाएगा। मैंने बताया था ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वो चीज़ है, ठीक है बेटे। तो यही कुछ चीज़ें थी। अब एक प्रोविज़न ऑफ टैक्स का भी है, इसको मैं एक अलग से ही बताऊंगा, ठीक है। उसमें अकाउंट्स बनते हैं, टी अकाउंट बनता है प्रोविज़न ऑफ टैक्स का। इसके अंदर एक एडजस्टमेंट आती है किसकी? प्लांट एंड मशीनरी की। और प्रोविज़न ऑफ टैक्स, जैसे मैंने एक्यूमुलेटेड डेब्ट और फिक्स एसेट का बताया था ना, ऐसे इसके अंदर ये दो अकाउंट बनते हैं जब भी प्रोविज़न ऑफ टैक्स की
एडजस्टमेंट आती है, तो आपके 2 अकाउंट बनते हैं और ये पेपर में 110% आता ही आता है। चाहे ये एक आए प्रोविज़न ऑफ टैक्स से रिलेटेड, चाहे आपका प्लांट एंड मशीनरी से आए, चाहे आपका ये दोनों आए, ये दोनों एडजस्टमेंट आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलती ही मिलती हैं, चाहे वो आपका स्कूल एग्ज़ाम हो, और बोर्ड्स में तो रिपीट होता ही रहता है। आई होप कि इस बार भी रिपीट होगा, तो इसकी तो तैयारी आपने 110% करनी ही है। तो बेटा देखो, आज के लिए इतना ही फाइनेंशियल एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, ठीक है। कल मिलते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अंटिल देन सी यू, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए सी यू, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।